नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्यकर्मी, कोविड जांच हुई प्रभावित। धान के पौधों में बढ़ा तना छेदक का प्रकोप। लॉकडाउन से मिली छूट, रात 9 बजे तक खुला रहेगा बाजार। विभिन्न मुद्दों को लेकर पालक संघ ने सौंपा ज्ञापन। और रोपण के इंतजार में महीनों से पड़े हैं पौधे। अब खबरें विस्तार से। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल कर दिया है, जिसकी वजह से कोरोना जांच में बाधा आई। वैश्विक महामारी कोरोना से आज सारा देश लड़ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से लोगों के सामने बिना इलाज ही मरने की नौबत आन पड़ी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के हड़ताल पर जाने से राजनांदगांव जिले में कोरोना की जांच बंद हो गई है और लोगों को जांच के लिए भटकना पड़ रहा है। कोरोना महामारी से बचने के लिए शासन प्रशासन ने पहले ही लोगों को निर्देशित किया था कि सर्दी खांसी बुखार जैसी स्थिति में अविलंब अपना कोरोना वायरस जांच कराएं। लोग जागरूक भी हुए और बड़ी संख्या में कोरोना वायरस जांच के लिए निर्धारित स्थलों पर पहुंचने भी लगे। लेकिन आज सुबह जब लोग राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह और अन्य जगहों में कोरोना वायरस की जाँच के लिए पहुँचे तो वहाँ सब कुछ बंद मिला। इनमें से कई ऐसे बुजुर्ग थे जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन संविदा कर्मचारी केवल अपनी तकलीफों से ही वाकिफ हैं। इस संकट की स्थिति में सरकार और कर्मचारियों के बीच आम आदमी को पीसना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारी इस विकट परिस्थिति में भी हड़ताल पर चले गए। जब स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के मरीज भगवान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इन कोरोना वॉरियर्स को आम लोगों ने काफ़ी सम्मान किया है और लोगों का नज़रिया स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति बदला है। लेकिन इस कोरोना संकट के बीच हड़ताल पर कर्मचारियों के चले जाने से फ़र्क भले ही सरकार को ना पड़े, लेकिन आम आदमियों को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ सभागृह गए, गांधी सभागृह बंद है, तो मेरे सांस एकदम फूले फूले जैसे लग रहा है। तो मैं टेस्ट कराने आई थी तो वह बंद है। अब कैसे करना चाहिए आप बताओ। सांस फूले जैसे लग रहा है, इसके बीच में कुछ हो जाएगा तो आप जिम्मेदार रहोगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर राजनांदगांव जिले के लगभग 450 संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने पुराने जिला अस्पताल के पास खड़े होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नियमितीकरण की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, जिस पर पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि नियमितीकरण की मांग को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया था, लेकिन आज पर्यंत तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि नियमितीकरण रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर हम विगत कई सालों से संघर्षरत हैं। और जब पूर्व भाजपा की सरकार में भी हमारे द्वारा जब हड़ताल किया गया था तो माननीय वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हमारे धरना स्थल पर आकर के हमें आश्वासन दिए थे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर हम आपको नियमितीकरण का तोहफा देंगे। और उनकी सरकार आई हम सबके समर्थन से, और उसके बाद आज 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनकी सरकार को आए, पर उन्होंने अभी तक हमारी मांगों को इस पर गंभीरता से कोई विचार नहीं किया गया। और इन 2 सालों में हमारे प्रतिनिधिमंडल बार बार उनसे जाकर के मुलाकात किए, निवेदन किए कि हमको जो है आप अपने जो घोषणा पत्र में भी आपने लिया था कि हमको नियमित करेंगे, पर अभी तक ऐसा कोई आपके द्वारा पहल नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने बार बार उनसे निवेदन किया, फिर भी वो हमारी मांगों को लेकर बिल्कुल असंवेदनशीलता इन्होंने दिखाई। और आज हम इसलिए मजबूर हैं
कि इस कोरोना काल में जहां हम रात दिन कल तक 24 आवर्स अपनी छत्तीसगढ़ जनता को जो कोरोना से प्रभावित हैं उनको सेवाएं दे रहे थे अलग अलग माध्यमों से, और आज हम हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हैं। और हमारा एक ही नारा है कि नियमितीकरण हो हमारा, बस यही सरकार से भी निवेदन है। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से दोपहर बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए गांधी सभागृह और पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कोरोना जांच शुरू कराया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने हड़ताल से एक दिन पूर्व बयान जारी कर कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल पर नहीं जाने की समझाइश दी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह हड़ताल पर जाने का उचित समय नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मियों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि कल से आप लोगों का निर्णय है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का। आज जब हम कोविड के संक्रमण से जूझ रहे हैं और गंभीर स्थिति में छत्तीसगढ़ है, मुझे लगता है कि ये समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वाभाविक है आपको लगेगा कि वो जायज़ हैं। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है और उस बात को छोड़ा नहीं है। तो ये समय नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जान से हम एक तरह से समझौता करें, उनकी तकलीफ़ों को इतना बढ़ाएं कि हमारे प्रति ही उनकी संवेदना ना रह जाए। आज मैं आप सभी से यही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि अभी पुनर्विचार करें, स्ट्राइक पे ना जाएं। नियम कानून अपने जगह होते हैं, प्रश्न कार्रवाई का नहीं है, प्रश्न आपके विवेक का, आपकी समझदारी का है कि क्या आप अपने से पूछिए कि आप स्वास्थ्य विभाग के वो समर्पित कर्मचारी हैं जिन्होंने सालों से भी सेवा दी है। तो क्या ऐसे समय पे हमको छत्तीसगढ़ के उन नागरिकों को, बहुत बुजुर्ग होंगे, वृद्धा होंगे, गर्भवती महिलाएं होंगी, बच्चे भी हो सकते हैं, सांस लेने में अनेकों को दिक्कत हो रही होगी, जीवन मृत्यु के संघर्ष के वो करीब हो सकते हैं। क्या ये समय है कि स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कार्यकर्ता ऐसा संदेश दें कि नहीं, आपकी जो भी स्थिति होगी, लेकिन हमको तो अपनी मांग के लिए पहले संघर्ष करना है। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि ये समय नहीं है इस प्रकार के निर्णय को क्रियान्वित करने का। स्ट्राइक पे जाने के लिए आपने जो विचार किया है, कृपया उसे अभी स्थगित करें। ये कोविड का समय निकल जाए, बातचीत कभी समाप्त नहीं होती, चर्चाएं आगे भी कभी भी हो सकती हैं। इस प्रकार से अगर कोविड के समय ऐसा निर्णय लेकर हम अपनी बात को रखना चाहेंगे तो आप खुद सोचिए कि बात कितनी जायज़ लगेगी। लोगों की जान एक तरफ और एक तरफ आप लोग अपने लिए पहल कर रहे हैं। कौन सी ज़्यादा जरूरी बात है? हमारे स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कार्यकर्ता क्या जब जीवन मृत्यु के संघर्ष के दौर से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है तो वो अपने लिए पहल करना चाहेंगे कि लोगों की सेवा करना चाहेंगे? तो आज मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप स्ट्राइक के संबंध में पुनर्विचार करें, अभी स्ट्राइक वापस ले लें और 19 तारीख को भी नियमित रूप से काम करें। अपनी बातें रखें, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए और समय ऐसा होना चाहिए कि बातों को रखना भी जायज़ प्रतीत हो। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा की थी, किंतु आज पर्यंत तक उनके द्वारा सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया है। इस कारण मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार को असंवेदनशील बताया है। वहीं जनता के प्रति भी स्वास्थ्य कर्मी इस कोरोना महामारी में असंवेदनशील नजर आ रहे हैं। इन कर्मचारियों की पीड़ा, इस आंदोलन से प्रदेश की सरकार सुनेगी, लेकिन आम लोगों की तकलीफ को सुनने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कड़ी धूप, बदली और फिर बारिश। मौसम के बदलाव के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन फसलों पर भी असर दिखाई दे रहा है, खासकर धान की फसलों पर।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के सभी किसान इन दिनों फसल को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। कड़ी धूप, बदली और बारिश के मिले जुले हालात से ही फसलों में कीटों का प्रकोप शुरू हो गया है। किसान इन दिनों फसलों पर तनाछेदक कीट प्रकोप को लेकर परेशान हैं। फसल बचाने किसान दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। इधर किसान दवा छिड़काव करने से पूर्व कृषि विभाग के पास सलाह लेने दफ्तर पहुंच रहे हैं। विभागीय अफसरों का कहना है कि फसलों पर तनाछेदक प्रतिवर्ष अगस्त और सितंबर माह के बीच में ही दिखाई देता है। धान की फसलों पर हमेशा इसका प्रकोप देखने को मिलता है। इसके बचाव के लिए बाजार में कई प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। डोंगरगढ़ मुख्यालय से लगे ग्राम बधियाटोला, मुरमुंदा, मेढ़ा, पिनकापार व अन्य गाँव में पिछले एक सप्ताह से फसलों पर तनाछेदक का अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। किसानों ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर दवाइयों का छिड़काव नियमित रूप से कर रहे हैं। मैं कृषक अमिताभ दुफारे, मेरा यहीं अछोली में खेत है। अभी धान में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप चल रहा है, जिसमें तनाछेदा, माहू और अन्य प्रकार की बीमारियां इस फसल में लग रही है। तो हम यहाँ पे कृषि केंद्र में आके हम ये चाहते हैं कि भाई हमको इसका समाधान मिले। इसके लिए जिस प्रकार की भी जो दवाइयाँ है हमको इस विभाग के माध्यम से प्राप्त हो, तो विभाग के द्वारा हमें संतोषजनक यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा है और न ही संतोषजनक किसी भी प्रकार की मेडिसिन यहाँ पे प्राप्त हो रही है। ठीक, बाहर से लिख के देते हैं? हाँ, मेडिसिन यहाँ बाहर से भी लिख के दिया जाता है कि बाहर के कृषि केंद्र से आप खरीद सकते हैं। कृषि सेवा केंद्रों में लगी किसानों की भीड़ फसलों को कीट प्रकोप से बचाने के लिए दिखाई दे रही है। कृषि दुकान संचालकों ने बताया कि तनाछेदक के लिए उनके पास विभिन्न कंपनी की दवाइयां उपलब्ध है। 2-3 तरह की दवाइयों का उपयोग अलग अलग किस्मों की धान में किया जाता है। ब्लॉक कृषि अधिकारी श्री बघेल ने कहा कि तनाछेदक कीट प्रकोप में फसलों को बचाने के लिए किसान गंगई, कटवा, माहू, चितरी के लिए इमामेक्टिन, बेंजोएट 1.5 और फिप्रोनिल 3.5 और एस नॉकआउट 200 ml को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। कृषि विभाग के समस्त ग्रामीण कृषि अधिकारियों को उनको आग्रह किया गया है कि कृपया कृषकों के संपर्क में रहें और अभी जो वर्तमान परिस्थिति में धान की फसल में तनाछेदक, भूरा माहो और ब्लास्ट लग रहा है, इसके लिए विधिवत रूप से सभी ग्रामीण कृषि के माध्यम से किसानों को जो उपयुक्त दवाई है वो छिड़काव करने हेतु सलाह दी जा रही है। जैसे कि मान लो लीफ ब्लाइट के लिए है तो लीफ ब्लाइट में ट्राइसाइक्लाजोल स्ट्रेप्टोमाइसिन का दवा छिड़काव करने के लिए सलाह दी जा रही है। इसी तरह सीड ब्लाइट में भी यही दवा रिकमेंडेड है। ब्लास्ट के लिए भी इसी प्रकार की दवा को आप उपयोग कर सकते हैं, ऐसे किसानों को सलाह दी जा रही है। तनाछेदक के लिए अभी हमारे कृषि विभाग में 50% अनुदान में क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथिन दवाई आई है, जिसे ग्रामीण कृषि अधिकारी के माध्यम से किसानों को 50% अनुदान में देने के लिए प्रदान किया जाएगा और इच्छुक किसान जो है कृषि विभाग में आकर के इस दवा को ले सकते हैं। इसके लिए भी सभी ग्रामीण कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वो अपने क्षेत्र में जा करके सभी किसानों को जो इच्छुक हैं उनको 50% अनुदान में ये दवाई उपलब्ध की जाएगी। अगस्त और सितंबर के महीनों में प्रतिवर्ष तनाछेदक का प्रकोप फसलों में देखने को मिलता है। क्षेत्र में कृषि विस्तार अधिकारी से भी इसके लिए सलाह ली जा सकती है। बहरहाल पहले ही कोरोना की वजह से बाजार की मंदी झेल रहे किसानों के सामने तनाछेदक ने समस्या को और बढ़ा दी है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोहन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बीच व्यापार को छूट दी गई है। अब रात 9 बजे तक व्यापार चालू रहेगी। राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने बीते 4 सितंबर की शाम से 18 सितंबर तक नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन लागू किया था। शनिवार से प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे दी है। नगर के सभी प्रतिष्ठान खुलने से बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है। हाल ये रहे कि गांवों से लेकर शहर तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक साथ सभी जगह की दुकानों को खोलने की छूट दिए जाने से 2 सप्ताह से घरों में बंद लोग सड़कों पर आ गए। बाजार में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की रेलम पेल लग गई। पुलिस की ओर से लगाए बैरिकेड्स काम नहीं आई। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंस का जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। दरअसल लॉकडाउन खुलने के साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वाहनों के तय मापदंड भूल गए। शनिवार को बाजार में भीड़ उमड़ने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। जगह जगह लोगों की भीड़ झुंड के रूप में खड़ी रही।
दुकानों पर जहां 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा नहीं हो सकती है, वहां दर्जन भर लोग खड़े नजर आए। लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रॉनिक, जूते, कपड़े, मोबाइल, मिष्ठान भंडार की दुकानें 2 हफ्ते बाद खुली है। ऐसे में लोगों में भी खरीदारी को लेकर उत्साह रहा। बहरहाल प्रशासन ने कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पौधारोपण में लापरवाही। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौधारोपण कार्यक्रम के लिए सरकार लोगों को जागरूक तो कर रही है, लेकिन शासकीय कर्मचारी ही इसमें लापरवाही दिखा रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पौधा तुम्हार द्वार जैसी योजना चलाई जा रही है। वहीं नगर निगम के द्वारा भी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कई जगहों पर पौधे अब तक नहीं रोपे गए हैं। रोपण के अभाव में यह पौधे सूख कर मरने भी लगे हैं। वृक्षारोपण के लिए शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी कितने गंभीर हैं, यह तहसील कार्यालय रोड में मत्स्य विभाग के समीप पड़े इन पौधों को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ लगभग 2 से 3 माह से ये पौधे अपने रोपण के इंतजार में पड़े हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले ट्री गार्ड को भी ऐसे ही फेंक दिया गया है। वृक्षारोपण के अभाव में यहाँ अधिकांश पौधे सूख कर मर चुके हैं और काली झिल्लियों में केवल मिट्टी ही शेष रह गई है। तहसील कार्यालय रोड पर स्थित मत्स्य विभाग के मुहाने सड़क के एक किनारे फेंसिंग कर वृक्षारोपण किया गया है। इसी फेंसिंग तार के भीतर कुछ और पौधे वृक्षारोपण के लिए लाए गए थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इन पौधों को अब तक नहीं रोपा गया है, जिस वजह से यह पौधे एक ही जगह पड़े हुए हैं और इनमें से कई पौधे देखरेख के अभाव में सूख गए हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। दिग्विजय महाविद्यालय में प्रवेश की आड़ में रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। इन दिनों कोरोना काल के बीच दिग्विजय महाविद्यालय में स्नातक की डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। प्रवेश प्रक्रिया में अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कॉलेज गेट में धरना प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ अवैध वसूली का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठन ने आरोप लगाते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य के संरक्षण में विद्यार्थियों के प्रवेश पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। धरने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। परिषद के लोग लगभग 2-3 घंटे तक कॉलेज गेट में बैठकर आंदोलन किया। इस दौरान पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन ने कॉलेज परिसर में पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई थी। इसमें महिला पुलिस भी शामिल थे। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के समझाइश के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना आंदोलन समाप्त किया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।